जय भारत, जय भारती। मैं संजीव वर्मा सलील, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर से हम आज अपने देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारियों को साझा करना चाहते हैं जिन्हें आमतौर पर हम लोग बहुत अधिक नहीं जानते हैं। अगर हम अपने देश के विधिक इतिहास का अध्ययन करें, जिसे हम लीगल हिस्ट्री कहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। लीगल हिस्ट्री में हमें ये बताया जाता है कि जब हमारा देश बहुत अधिक सुसंस्कृत था, उस समय पश्चिम में सभ्यताओं का विकास उतना नहीं हुआ था। ग्रीक कल्चर में ये व्यवस्था थी कि जो अपराधी होते थे उन्हें देश बदर करके, देश से बाहर करके समुद्र में नाव में बैठाल कर उनके साथ कुछ दिनों का राशन पानी रखकर ढकेल दिया जाता था। और ऐसी जराइम पेश हम लोग जब समुद्र में बहते बहते समुद्र के दूसरे कोने पर किनारे लगे, तब पश्चिम की उन सभ्यताओं का विकास हुआ जिनका आज विश्व में महाशक्ति के रूप में नाम है। और उस समय हमारे देश का नाम भारत हुआ करता था। भारत का अर्थ प्रकाश पाने में रत होना है। आज दो शब्द जो प्रमुख से उपयोग में आते हैं, एक भारत और एक इंडिया, और एक तीसरा शब्द आता है हिंदुस्तान या हिंद। तो प्रश्न यह है कि इन शब्दों में से हम इंडिया, जिसको सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग क्यों करें। इंडियन शब्द की अगर हम इतिहास में जाते हैं, मूल में जाते हैं, तो ये शब्द सिंधु से उत्पन्न होता है। सिंधु का फारसीकरण स का ह, ध का दा होता है। किसी भी भाषा वैज्ञानिक से पूछेंगे तो भाषाविद होगा तो वो बताएगा। तो सिंधु का फारसीकरण हिंदू के रूप में हो जाता है, और जब इसे अंग्रेज़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो हिंदू से इंदु हो जाता है, जिससे इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता सामान्यतः हम लोग उपयोग करते हैं। आज भी संविधान में तो लिखा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन हमने इंडिया को आत्मार्पित नहीं किया। आप बताएं, इस देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अगर यह देश इंडिया है तो क्या यहाँ का सर्वोच्च सम्मान इंडिया रत्न है? हम अपने देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक को उसके सर्वश्रेष्ठ वैयक्तिक गुणों के लिए भारत रत्न सम्मान देते हैं, इंडिया रत्न नहीं देते। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हमने इंडिया को आत्मार्पित नहीं किया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से हमने इंडिया को हटाया नहीं है। अगर मेरा नाम सूर्य प्रकाश हो तो क्या आप मुझे सनलाइट कहेंगे? आपका नाम चंद्र प्रकाश हो तो क्या मैं आपको मूनलाइट कहूँ? तो अगर हमारे सबसे बड़े बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक है, तो यह अंग्रेजी में भी भारतीय स्टेट बैंक क्यों ना लिखा जाए? अंग्रेजी व्याकरण के मुताबिक किसी भी प्रॉपर नाउन का अनुवाद नहीं किया जाता। हिंदी में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनुवाद नहीं किया जाता। तो भारतीय स्टेट बैंक को हम अंग्रेजी में भारतीय स्टेट बैंक क्यों नहीं लिखते? यहाँ कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमारी आदत गलत है। तो इंडिया शब्द उपयोग करने के लिए हम बाध्य नहीं। हमारा संविधान भी क्या कह रहा है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत। हम इंडिया के लोग, जो कि भारत है, वास्तव में भारत है। इंडिया क्यों लिखना पड़ा? एक विशिष्ट स्थिति के कारण, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी, इसीलिए हमको इंडिया शब्द का उपयोग करना पड़ा। लेकिन संविधान के पारित होने के बाद हम संप्रभु राष्ट्र हैं। 15 अगस्त 1947 को हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। हम इंग्लैंड के द्वारा आज़ाद किए गए क्षेत्र थे। और यह वैधानिक स्थिति है, लीगल पोजीशन है, कि जब हमने अपने संविधान को स्वीकार कर लिया, उस संविधान के अनुसार हमारे चुनाव हुए, हमारी सरकारें बनी, तो हम स्वयंभू हो गए, सॉवरेन बॉडी हो गए। अब हमारे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। इस देश में इस देश का जनगण जिससे आता है उसे चुनाव के द्वारा बैठालता है, और संवैधानिक नियमों और परंपराओं के अनुसार हमारी सरकारें शासन करती हैं। तो आज इंडिया शब्द की कोई प्रासंगिकता हमारे बीच में नहीं है। यह काम पूर्व में भी हो सकता था, लेकिन तब हमारे पास ज़्यादा जटिल समस्याएं थीं। देश स्वतंत्र होते समय विभाजित हुआ था। करोड़ों की संख्या में लोग अनाथ होकर इस देश में आए थे, जिन्होंने अपने घर परिवार धन संपत्ति खो दिए थे।
तो उन सरकारों के सामने पहला प्रश्न क्या था? उन अनाथों को बसाना या इन संवैधानिक बारीकियों को देखना? उन्होंने अपने समय के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर काम किया, लेकिन आज हमारा देश तकनीकी रूप से इतना समुन्नत हो चुका है, हम एक विश्व ताकत बन चुके हैं। आज इस देश के जनगण की उपेक्षा पूरी दुनिया नहीं कर सकती और इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब अपने देश का नाम भारत रखा जाने के लिए आगे कार्य करें और इंडिया शब्द से मुक्ति पाएं, इस दास्ता से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। वंदे भारत भारती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।